Good morning, all of you. This is Surendra Kashyap, and I am your German language trainer. In this video, we will learn about the German greetings. Okay, चलिए देखते हैं। ग्रीटिंग को जर्मन में बोला जाता है बेग्रुसुंग। बेग्रुसुंग, दी बेग्रुसुंग। दी मीन्स द, बेग्रुसुंग मीन्स ग्रीटिंग। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी इंग्लिश वाली साइड है और राइट हैंड साइड में आपकी जर्मन वाली साइड है। देखिए, सबसे पहला ग्रीटिंग है आपका हेलो। हेलो को जर्मन में बोलते हैं हेलो। स्टूडेंट्स, आप जो ये स्पेलिंग है ना, इसमें काफ़ी मिस्टेक कर रहे हैं, तो स्पेलिंग्स पे खास ख्याल रखना। जैसे यहाँ पे आ रहा है हेलो। नेक्स्ट वन, गुड मॉर्निंग, गुटन मॉर्गन। आप लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं भाई। काफ़ी सारी नोटबुक में आपने ई की जगह पे आ लिखा हुआ है, यानी कि ए लिखा हुआ है। सो गुटन मॉर्गन। और ये ध्यान रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, तो दोनों वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर है, जैसे यहाँ पे जी फर्स्ट वर्ड है, यहाँ पे एम आपका फर्स्ट वर्ड है, कैपिटल में लिखना। ओके, नेक्स्ट, गुड डे। गुड डे यू से गुटन टाक, गुटन टाक। जैसे जिस भी वर्ड के लास्ट में जी आ रहा होता है ना, तो आप उसको कै प्रोनाउंस करते हैं, कै कबूतर, और इंग्लिश वाला के, तो आप इसको क्या बोलेंगे? गुटन टाक। टाक, कै की साउंड आनी चाहिए। नेक्स्ट है गुड इवनिंग, तो आप इसको बोलेंगे गुटन आबेंट। गुटन आबेंट। लास्ट में डी नजर आ रहा है, अगर लास्ट में डी है तो आप इसको टे टे प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लिश वाला टी। गुटन आबेंट। नेक्स्ट वन, गुड नाइट। गुड नाइट को आप लोग बोलेंगे गुटे नाक्ट। गुटे नाक्ट। यहाँ पे खा वाली साउंड आनी चाहिए। और यहाँ पे देखो, इसे इन सभी के लास्ट में ई एन है, यहाँ पे भी ई एन है, लेकिन इसके लास्ट में सिर्फ ई है। ये चीज़ थोड़ा नोटिस में रखना अपना। सो ये जो ऊपर वाली ग्रीटिंग्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी से मिलते हैं। अब किसी को बाय करना हो या किसी से अलग होना हो, तो उस टाइम पे देखिए हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग बोलते हैं गुड बाय। गुड बाय यानी आउफ वीडर जेन। आउफ वीडर जेन। एस की साउंड यहाँ पे जेड की तरह है भी। मैंने हालांकि आपको बताया हुआ है, एस के बाद अगर कोई वॉवल देखने को मिलता है तो आप उसको जेड यानी कि जे प्रोनाउंस करते हैं। तो आप इसको क्या बोलेंगे? आउफ वीडर जेन। आउफ वीडर जेन। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके लिए भी बाय। बाय को आप लोग बोलते हैं जर्मन में च्यूस। च्यूस। देखो, अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ना एक साथ, जैसे टी एस सी एच एक साथ देखने को मिलता है, तो आप इसको चे प्रोनाउंस करेंगे। तो क्या बन गया ये? च्यूस। और उमलाउट का खास ख्याल रखना भी, उमलाउट कहाँ पे किस तरह से आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और है भी, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है बाय बाय। बाय 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 बाय। चाह तो आप उसको आउविड्रजेन बोल दो या फिर आप उसको च्यूस बोल दो, दोनों के आंसर सही हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी को आप लोग बोलेंगे एंड श्यूल्डिगुंग। एंड श्यूल्डिगुंग। एंड श्यूल्डिगुंग। एंड श्यूल्डिगुंग। एंड श्यूल्डिगुंग। ओके, नेक्स्ट, एस टुट मी अ लाइट। एस टुट मी अ लाइट का मतलब होता है आपका आई एम सॉरी। सॉरी, आई एम सॉरी। देखो एक चीज़ और है भाई, यहाँ पे थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी बोलते हैं एंड शुल्डिगुंग। एस टुट मी अ लाइट, आई एम सॉरी। और सॉरी भाई, जो ये वर्ड है ना, एंड शुल्डिगुंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो सॉरी आप 2 तरीके से बोल सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है एंडशुल्डिगुंग, या फिर सेंटेंस की फॉर्म में बोलना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं एस टुट मी अ लाइट। ओके, शायद मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है।
लेकिन बात आप समझ ही गए होंगे। आई एम सॉरी एज टुट मी अ लाइट। नेक्स्ट आपके लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे बिटे, बिटे का मतलब होता है प्लीज़, प्लीज़ या फिर किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ बच्चों ने क्या करा है भाई एग्ज़ाम में, सॉरी की जगह पे बिटे लिखा हुआ है। देखो दोनों में सेंस थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, सॉरी के लिए आप या तो एंडशुल्डिगुंग यूज़ करेंगे, अगर सेंटेंस की फॉर्म में बोलना है तो आप यूज़ करेंगे एज टुट मी अ लाइट। बिटे का मतलब होता है आपका प्लीज़ या रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट भी आपके लिए सी यू सून, सी यू सून के लिए बोलते हैं बिस बाल्ट, बिस बाल्ट, बिस बाल्ट। ओके, देखो ये सारे ना सेंटेंसेस अब यहाँ से मिलते जुलते से लग रहे हैं, तो आंसर भी जर्मन में मिलता जुलता होगा। जैसे सी यू लेटर, तो आप बोलेंगे बिस स्पेटर, बिस स्पेटर। नेक्स्ट सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, आप बोलेंगे बिस मॉर्गन। देखो मॉर्गन का मतलब मॉर्निंग भी होता है, टुमारो भी होता है, सो बिस मॉर्गन। फॉर एग्जाम्पल कई बार हम लोग बोलते हैं सी यू ऑन मंडे, सी यू ऑन ट्यूसडे। तो मतलब अगर आप यहाँ पे बिस लिखते हैं और जर्मन में उस डे का नाम लिखें तो उस डे के बारे में आप बता रहे हैं। जैसे सी यू ऑन मंडे, तो क्या बन जाएगा बिस मॉन्टाग। जोन से भी डे आप मिलना चाहते हैं वो आप रख लेना। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है भी मैं उस पर आपको मार्क करा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके लिए नाइस टू मीट यू, ये भी काफ़ी कॉमन फ्रेज है, जब हम किसी से मिलते हैं तो इस तरह की बातचीत करते हैं। तो देखो नाइस टू मीट यू बोलने के दो तरीके हैं अभी जर्मन में, एक तो है आपका फॉर्मल वे और दूसरा है आपका इनफॉर्मल वे। तो फॉर्मल वे में आप लोग बोलते हैं श्योन कॉमा जी कैनन सु लर्नन, श्योन जी कैनन सु लर्नन। ओके, ये फॉर्मल वे में बोला जाएगा। फॉर्मल यानी अपने अपने टीचर्स से, एल्डर्स से, या आपके जो भी सीनियर्स हो या फिर जो आपके बॉस हो उनसे इस तरह से बोलना है। अगला है आपका इनफॉर्मल, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे श्योन कॉमा डिश कैनन सु लर्नन, श्योन डिश कैनन सु लर्नन। ओके, नेक्स्ट आपके लिए हाउ आर यू। देखो ये वाली फ्रेज ना थोड़ी सी ट्रिकी है, फिलहाल आपको एडवाइस ये है कि आपको इसको ऐसे के ऐसे ही रटना है। ओके, तो हाउ आर यू को बोला जाता है वी गेट एस इनन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप इसका आंसर क्या करेंगे एस गेट मियर गुड, आई एम गुड। देखो इसका आंसर करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल अभी शुरुआत में आप गुड गुड को ही रखना, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ पे एग्ज़ाम निकालना है, ज्ञानी नहीं बनना है। अब बोलने को आप ये भी बोल सकते हैं एस गेट मियर आउस के साइज नेट, एस गेट मियर वुंडरबार, एस गेट मियर टॉल, एस गेट मियर प्रीमा, एस गेट मियर जोलाला, एस गेट मियर जाडे, एस गेट मियर निस्ट गुड। बोलने के लिए बहुत सारा है अभी, लेकिन फिलहाल आप सिंपल चीज़ों को रखें जो एग्ज़ाम में आप सिर्फ आंसर कर पाएँ। अगला देखिए थैंक यू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू को बोलते हैं आप लोग डांके। ओके, और थैंक यू सो मच को डांके श्योन, थैंक यू सो मच, डांके श्योन। उमलाउट का खास ख्याल रखना भी, उमलाउट कहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है आपका वेलकम, तो वेलकम के लिए आप लोग यूज़ करते हैं बिटे। देखो ये सेम वर्ड है, बिटे का मतलब आपका रिक्वेस्ट भी होता है, या फिर प्लीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं प्लीज़, और वेलकम के लिए भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली मोस्ट वेलकम, तो आप क्या बोलेंगे बिटे श्योन। चलिए ये हमारा जर्मन का आपका ग्रीटिंग्स था, जिसको कि आप बेग्रूशन बोलते हैं। जो आप मिस्टेक कर रहे हैं अपनी आंसर शीट में वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें तो आपको थोड़ा अच्छा पक्का हो जाएगा। चलिए एक क्लास यहीं तक।